नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पर। और मैं हाजिर हूं आप सबों के सामने में एग्जाम बूस्टर का 8वां सीरीज। ये एग्जाम बूस्टर जो है बीएससी और बीए मैथमेटिक्स में मेजर या माइनर कोई भी पेपर वाले बच्चे हैं सबों के लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8वें डे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने डे 7 से हायर ट्रिगोनोमेट्री की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दिया है, तो हायर ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी करके, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल उसी नाम से हमारा ऐप भी है। प्ले स्टोर से इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर 11 12 जेई का, फिर बीएससी, एमजेसी, एमआईसी का और सीयूटी के कोर्सेज अवेलेबल है। हर कोर्स दोनों फॉर्मेट में मिलेगा आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड। दोनों में से जो भी चॉइस है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं कभी भी अपने टीचर्स के साथ। डाउट कॉर्नर है, अपने मित्रों के साथ, टीचर्स के साथ डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस सबका पीडीएफ और सिलेबस का और क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। और किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है 91554541। चलिए शुरुआत करते हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्लास में हम लोगों ने डी माइवर्स थ्योरम पढ़ा था। डी माइवर्स थ्योरम में हम लोगों ने सीखा था कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर एन रखता है, ये पावर मल्टीप्लाई में जाता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। बस इसके यूज पर, मतलब इसी डिमाइवर्स थ्योरम के एप्लीकेशन पर ये सब प्रॉब्लम्स। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। प्रूव दैट है मीन्स हम एलएचएस को पिक करेंगे। एलएचएस हमारे पास में है 1 प्लस में कॉस फाइव, अब फिर प्लस में आयोटा साइन फाइव। उसके डिवाइड में लिखा हुआ अपने पास में 1 प्लस में कॉस फाइव माइनस आयोटा साइन। इसका पावर एन दे रखा और हमने आपको जस्ट बताया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर एन हो, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बनता है। मतलब कॉस प्लस साइन के फॉर्म में हो। यहाँ पर 1 जो दे दिया एक्स्ट्रा में, वो थोड़ा सा हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको बुला सकते हैं 1 प्लस में कॉस ए का फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि साइन ए का भी फार्मूला होता है ए बाई 2 बार। क्या होता है सर? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए। इस दोनों ही फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इसको पहले सिंपल कर लो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ जो अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा है उसके जगह पे लगा सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ये फाइव है, 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। अब प्लस में आयोटा साइन, प्लस में आयोटा साइन, हाँ आयोटा साइन जो है उसको भी लगा सकते हैं हम लोग 2 साइन फाइव बाई 2 इंटू में कॉस फाइव। उसके नीचे में अगर आ जाते हो तो हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2, अब फिर माइनस में आयोटा इंटू 2 साइन फाइव बाई 2 टू कॉस फाइव। इसका पावर सर एन। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन हो रहा होगा 2 कॉस फाइव बाई 2। आपको भी दिख रहा है कि कॉमन हो रहा है, तो कॉमन पिक कर लो। हमने ऊपर में से कॉमन ले लिया 2 कॉस फाइव बाई 2, और यहाँ पर बचता अपने पास में कॉस फाइव बाई 2 प्लस में आयोटा साइन फाइव। उसके नीचे आ जाओगे तो 2 कॉस फाइव बाई 2 कॉमन, तो अपने पास आएगा कॉस फाइव बाई 2 माइनस आयोटा साइन फाइव। पूरे का पावर एन।
और हम यूं ही मुस्कुराते हुए, तो ये तो कह ही सकते हैं कि दोनों भाई साहब कैंसिल हो, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर से एक चीज बताना, जो पावर n है दोनों का है, अलग अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से कॉस 5/2, कॉस 5/2 प्लस आयोटा साइन 5/2 का पावर n है। और उसके बट्टा में आ जाओगे, हम कह सकते हैं यहां पर से, इसमें कह सकते हैं हम लोग कॉस 5/2 माइनस आयोटा साइन 5/2 का पावर। ठीक। अब ये काम जब आप कर लिए हैं, तो आपको थोड़ा सा और इसमें हाथ पैर मारने की आवश्यकता। हम इस पार्टी को हम इनटू में भी ले आ सकते हैं, बस पावर को माइनस कर। तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई साहब कि कॉस 5/2 प्लस में आयोटा साइन 5/2, आयोटा साइन 5/2 का पावर n इंटू में कॉस 5/2 माइनस आयोटा साइन 5/2 इसका पावर माइनस। हम ये कह सकते हैं सर कि पावर जाएगा इनटू में, तो पावर इनटू में जाएगा तो कॉस 5/2, नहीं n 5/2 अब फिर प्लस में आयोटा साइन n 5/2, कॉस साइन के फॉर्म में आ गया है, इसलिए पावर को इनटू में भेज। इसमें भी यही कहानी है, कॉस हमारे पास में n 5/2, याद रखोगे माइनस है ना, तो माइनस जाएगा इसमें, माइनस से बताया था हमने, माइनस में पावर इंटू में पावर होगा तो एंगल के इंटू में आएगा। तो कॉस में जब माइनस जाएगा तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, बट साइन में माइनस जाएगा तो माइनस बाहर आएगा, तो बीच में प्लस कर दे, प्लस में आयोटा साइन n 5/2। आप देख रहे होंगे कि अभी दोनों सेम हो चुके। अगर दोनों सेम है, इसका मतलब होल स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस n 5/2 प्लस में आयोटा साइन n 5/2 का होल स्क्वायर, फिर पावर 2 आ गया, फिर पावर एंगल के मल्टीप्लाई में जाएगा। इसका मतलब कॉस 2n 5/2 अब प्लस आयोटा साइन 2n 5/2। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो रहा होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर से कॉस n 5 प्लस में आयोटा साइन, ये हो गया आपका आर। सारी बात समझ, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, टाइपिस्ट महोदय ने एन। ठीक है भाई, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द pth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। कहता है हमें उस इक्वेशन का, वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट इस इक्वेशन के रूट का pth पावर है। आप यहां पर ये भी समझ सकते हो, मैं अक्सर क्वेश्चन जो है nth रूट करके भी आता है, p के जगह पर n भी हो, और ज्यादा पॉपुलर n वाला ही है, तो आपको n वाला ही सिखा देते हैं। n वाला ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए nth रूट। कहता है अपने पास में कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, जो भी रूट आएगा उसका पावर n करिए, और उससे उससे जो इक्वेशन बनेगा, यानी उसको रूट मान करके नया इक्वेशन फाइंड करिए। देखो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है सर, गिवन इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस में 2x इंटू में कॉस थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू आ जाएगा -b माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस में रूट अंडर -b, तो -2 कॉस थीटा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है, -4ac, 4 × 1 × 1, अब बट्टा में कितना सर 2a, 2 इंटू में। अब यहां से कह सकते हो सर ये बन चुका होगा 2 कॉस थीटा प्लस माइनस में रूट के अंदर में,
ये बन चुका होगा अपने पास में 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 4 है, नीचे जो है वो आ गया 2। इसमें से 4 कॉमन ले सकते, मैं कहता हूँ -4 कॉमन, -4 कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाए, यानी कि 2 cos थीटा प्लस माइनस में रूट अंडर में -4 कॉमन लिया, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे कितना आता है सर 2, यहाँ पर से कह सकते हो 2 cos थीटा प्लस माइनस में 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, जो माइनस है उसके लिए आयोटा लगा देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, रूट से बाहर निकल के साइन। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये हो गया cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ जो अपने पास में दिख रहा है ये रूट है इस इक्वेशन का, दो रूट है, इसका मतलब एक का नाम हमने रख दिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और बीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। अब हमें क्या करना है, हमें वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स अल्फा का पावर n है और बीटा का पावर n। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा का पावर n कितना हो जाएगा सर, कॉस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का पावर n। और हम ये भी कह सकते हैं n इंटू में आएगा तो कॉस n थीटा प्लस में आयोटा साइन, और बीटा का पावर n है, इसका मतलब कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n। पावर को इंटू में ले आओगे तो कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन। ठीक, अब आपको गेम खेलना है कि भैया जो इक्वेशन निकालना है उसके लिए सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स निकाल लो, अल्फा का पावर n प्लस में बीटा का पावर n, इस दोनों को ऐड करिएगा, ये दोनों ऐड होने पर दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू में कॉस n, और अल्फा का पावर n इंटू बीटा के पावर n की बात होगी तब a प्लस बी और a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन, है ना। तो यहाँ से कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर एन थीटा, आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन तो 1 हो रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, इक्वेशन लिखना है, देयरफॉर इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा का पावर n एंड बीटा का पावर n, हमें वो इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स अल्फा के पावर n होंगे और बीटा के पावर n हो। तो वो इक्वेशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर, फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, सम ऑफ रूट्स इनटू में x होता है, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा का पावर n प्लस में बीटा का पावर n इंटू एक्स प्लस में अल्फा का पावर n इंटू बीटा का पावर n इज टू 0। आपने पढ़ ही लिया था कि भैया, यानी आपने फाइंड आउट कर लिया था कि भाई साहब इसको हम लिख सकते हैं 2 cos n थी टू एक्स, आप फिर ये हो चुका था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, कल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आनंद आएगा एग्जाम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा का यूजिंग डाइवर्स। क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस में आयोटा का पावर 1 माइनस आयोटा, क्या क्यूब रूट निकालने का मतलब इसका पावर 1/3, 1 माइनस आयोटा का पावर कितना। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको पोलर फॉर्म।
साथ साथ में ये भी सीख लीजिए कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस। ये इसका जनरल फॉर्म, मतलब एक से ज्यादा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप इसको पिक कर जनरल। ठीक है भाई, देखो, लेकिन उसके लिए आपको पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे सर? देखो, यहाँ पर हम पहले पोलर फॉर्म में ही चेंज। मान लिया कि z बराबर में हमारे पास में है 1 - में आयोटा, इसको कंपेयर किया जाएगा z इज इक्वल टू में x प्लस आयोटा वाई से। कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद कंपेयर करने के बाद आपको बस सिंपल काम करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1। आप यहां से कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चौथा क्वाड्रेंट में, x प्लस में y माइनस में चौथा क्वाड्रेंट। तो यहां पर हमें करना है r निकालना है, जो कि r होता है अपने पास में मॉडुलस ऑफ z √2 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और टेन थीटा से हम थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे मॉड y/x से, यानी कि 1, तो थीटा कह सकते हैं हम लोग यहाँ y/4। ठीक है, तो ये चौथा क्वाड्रेंट होने की वजह से इसका आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट बन जाएगा अपने पास में माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब -π/4। इसीलिए कह सकते हो यहाँ पर से पोलर फॉर्म जो होगा इसका, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन। लेकिन थीटा जो है ये वाला इस्तेमाल नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट वाला थीटा इसमें आर्ग्यूमेंट होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में √2 इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा √2 इंटू में कॉस कॉस -π/4 प्लस में आयोटा साइन -π। सही बात है? अगर सही बात दिख रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से √2 इंटू में कॉस π/4 और फिर माइनस आयोटा साइन π/4। अब चलते हम लोग क्यूब रूट निकालने के, क्यूब रूट। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से कि 1 माइनस आयोटा का पावर 1/3। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यही तो है वैल्यू अपने पास, जेड है विथ 1 माइनस आयोटा का वैल्यू ये दिया हुआ है। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ पर से √2 इंटू में कॉस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 का पावर कितना, पावर को ले आओ एंगल के मल्टीप्लाई, 2 का पावर जो है 2 का पावर आ जाएगा 1/2, तो 1/6 बन जाएगा ये, बाई 2 इंटू 1/3। और यहाँ आ जाएगा अपने पास में कॉस π/12 प्लस माइनस आयोटा साइन π/2। याद रखना प्लस में भी काम करता है डिमाइवर्स थ्योरम, माइनस में भी। ये हो गया इसका क्यूब रूट। हाँ भाई, इसमें जरूरत पड़ेगा हम लोग का जनरल फॉर्म। आप याद रखोगे, मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि 1 का जो पोलर फॉर्म होता है अपने पास में cos 0 प्लस में आयोटा साइन। और अगर मैं बात करूँ -1 का, तो हो जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन। ये जरूर याद रखिएगा, जब भी डी माइनस थ्योरम पे क्वेश्चन आएंगे
इक्वेशंस वाला की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में की भी आवश्यकता जनरल। ठीक, तो इसका जनरल फॉर्म भी तुम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे हो, कितना आएगा जनरल फॉर्म सर? मैं यहाँ पर सीधा सीधा बता दूँ आपको कि जनरल फॉर्म आएगा इसका, जो भी एंगल्स दिया हुआ है उसमें 2n पाई ऐड करो जनरल फॉर्म। ये जो अपने पास जनरल फॉर्म में जाएंगे तो कॉस 2n पाई प्लस 0 2n पाई प्लस में आयोटा साइन 2n पाई। यहाँ भी तो सेम सिनेरियो होगा, एंगल में हम जोड़ देंगे 2n पाई प्लस पाई, तो दोनों में से पाई कॉमन ही ले लो। अब प्लस आयोटा साइन 2n+1, सही बात है। अब इसके हेल्प से इसको सॉल्व किया जाएगा। x का पावर 7 है, प्लस में x का पावर 4 प्लस x³ + 1। सॉल्व करना डीमैवर्स थ्योरम का यूज। x का पावर 7 प्लस में x का पावर 4 प्लस में x का पावर 3 प्लस में 1 इक्वल टू। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। दोनों में से x का पावर 4 कॉमन ले लीजिएगा तो हमारे पास x+1 हो जाएगा, और x का पावर 3+1, यहाँ x का पावर 3+1 पहले दोनों में से कॉमन हो जाएगा, x का पावर 3 प्लस में 1, और यहाँ पर x का पावर 4 प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ दो फैक्टर आ गया, x का पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x निकालने का कोशिश करेंगे तो x का पावर 3 इक्वल टू -1 का जनरल फॉर्म लिखो। क्या लिखोगे? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है -1 का? दिख रहा है वहां पे आपको कि 2 cos 2n+1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n+1 पाई। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर इस साइड चलाएगा, तो cos 2n+1 इंटू पाई प्लस आयोटा साइन 2n+1 इंटू पाई पावर 1/। ये पावर जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में भेजोगे, हमारे पास आएगा cos n 2n+1 इंटू पाई/3 हो जाएगा, प्लस में आयोटा साइन 2n+1 पाई/3। ठीक है भाई। टू एन प्लस वन टू पाई। अब हमें यहाँ पर से क्या करना है कि इसके कितने रूट होंगे सर? तो पावर 3 है, इसका मतलब 3 रूट। कितना रूट होगा सर? हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 0, 1 और 2 पुट कर, 1 2 2 तक पुट कर दिए, इसका मतलब 3 वैल्यू आ गया। तो पुट कर दीजिएगा, n का वैल्यू 0, 1 एंड 2। इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1 रखिएगा यहाँ पर से, सॉरी 0 रखिएगा तो ये पार्ट खत्म, पाई/3। इसका मतलब कह सकते हैं cos पाई/3, अब फिर प्लस में आयोटा साइन पाई। फिर अगर 1 रख दीजिएगा तो क्या होगा? 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई बन जाएगा। cos पाई अब प्लस आयोटा साइन, और cos निकालिए तो साइन का एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं, दोनों सेम। अगर आपने 2 पुट कर दिया तो 4 1 5, 5 पाई/3 का मतलब cos हो जाएगा 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5। अब आते हैं सर हम लोग दूसरे फैक्टर के ऊपर में। ये तो एक फैक्टर को हमने सॉल्व किया है, दूसरा फैक्टर अपने पास में x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब x का पावर 4 इक्वल टू -, का मतलब हम लिख सकते हैं
एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू में कॉस 2n प्लस 1 टू पाई प्लस आयोटा साइन n प्लस 1 पाई। अब बस आपको यहाँ पर पुट करना है n का वैल्यू 2 4 रूट चाहिए तो 0 से लेकर 3 तक पुट। इसका मतलब आपके पास x का जो वैल्यू आ जाएगा, पावर उस साइड भेजोगे तब ना। हाँ, कहते जल्दी हो गए हम लोग। x इज इक्वल टू में कॉस 2n प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई का पावर 1/। अब इस पावर 1/4 को एंगल के मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में कॉस n प्लस 1 टू पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू पाई/4। अब n का वैल्यू जो है आप पुट कर, n का वैल्यू पुट करोगे कितना सर? पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 और 3 पुट कर चारों से। इसका मतलब कह सकते हो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 0 रखने पर पाई/4, तो कॉस पाई/4 प्लस आयोटा साइन। ठीक, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो कॉस 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3। उसके बाद अगर 2 रखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा 5/4, कॉस हो जाएगा 5/4 प्लस में आयोटा साइन 5/4। अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो 6 1 7 कॉस 7/4 प्लस आयोटा साइन 7। समझ है ना भाई डिवाइड में। ये आपको जो मिला है ये इसका कौन कौन सा है सर? ये भी रूट्स है और ये। आई बात समझ? कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम, सिंपल है, आसान। आइए सर एक और हम लोग क्वेश्चन टाइप का ही, में माइनस फैक्टर वाला है, तो माइनस वाला भी सीखना जरूरी है ना। हमारे पास में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको देखिए। गिवन इक्वेशन इज x का पावर 9 माइनस में x का पावर 5 प्लस में x का पावर 4 माइनस 1 बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि x का पावर 5 कॉमन लिया, x माइनस 1 और x का पावर 4, नहीं पावर 4 माइनस 1, यहाँ x का पावर 4 में दो फैक्टर बन रहा है। एक फैक्टर बन रहा है x का पावर 4 माइनस 1 जो कि कॉमन है, बच रहा है x का पावर 5 प्लस 1 इक्वल। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग सॉल्व करेंगे, जाएगा बेहतर वही है, बट यहाँ पर थोड़ा माइनस था इसीलिए हम यहाँ पर समझा। जैसे अपने पास में आता है यहाँ से x का पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब x का पावर 4 इक्वल टू 1 है। 1 का जनरल फॉर्म लिख लोगे तो आता है अपने पास में cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ठीक है, अगर ठीक लग रहा है तो इसका मतलब कह सकते हो पावर 4 जो उस साइड चल जाएगा, तो cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई का पावर 1। पावर 4 को ले आओगे इनटू में, इनटू में, तो cos 2n पाई बाई 4 तो n पाई बाई 2 बचेगा, फिर प्लस में आयोटा साइन n पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर से जो हम लोग पुट कर देंगे वो n का वैल्यू जो है 2 से लेकर के 4 रूट
का मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं, जीरो पुट करने पर कॉस जीरो हो जाएगा 1, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 1। उसके बाद अगर आप रखोगे 1 तो 1 रखोगे तो पाई बाय 2 बन जाएगा। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन पाई, तो आप आयोटा भी बोल सकते हैं ना। उसके बाद जब हम रखेंगे यहाँ पर से 2 पे हो जाएगा पाई, तो कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन, 3 रखोगे तो 3 पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2, आप फिर प्लस आयोटा साइन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर से दूसरे फैक्टर को पकड़ेंगे। दूसरा फैक्टर एक्स का पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू -1, एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू में कॉस 2n प्लस 1 पाई, अब प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई। इस पावर को उस साइड भेजना है, उस साइड भेजोगे तो x इज इक्वल टू में कॉस आ जाएगा अपने पास में 2n प्लस 1 पाई प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई का पावर 1/5 है। पावर को एंगल में मल्टीप्लाई में डालो, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन n प्लस 1 इंटू पाई बाय 5 है। एकदम ठीक लग रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 5 है ना तो 4 तक, 1 2 का मतलब x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या क्या हो जाएगा सर, जीरो रखने पर ये तो जीरो हो जाएगा, बट पाई बाय 5 इंटू 1 हो जाएगा, कॉस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन पाई, फिर उसके बाद कॉस 1 रखोगे तो 3 बन जाएगा, 3 पाई बाय 5 प्लस में आयोटा साइन 3 पाई बाय 5, फिर अगर रखोगे 2 तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 3 रखने पर 6 1 7, तो कॉस 7 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 5। उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पर से 4 रखने पर, तो 4 दूना 8 1 9, तो कॉस 9 पाई बाय 5 प्लस में आयोटा साइन, ये हो गया आपका आंसर, और ये भी हो गया। तो यहाँ पर ऊपर में 4 रूट्स है, नीचे में 5 रूट्स, तो बहुत सिंपल। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मैं आपको जो है फैक्टर होते हुए नहीं दिखाई देगा, एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है -1, 4 फैक्टर वाला आ गया, तो फैक्टर हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, देख रहे हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका फैक्टर कैसे निकले, दो ले लेंगे तो 1 बच जाएगा लास्ट में, तो फैक्टर नहीं निकलता होगा, टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते। इसका जुगाड़ क्या है, जो इक्वेशन दिया है उसमें देख लेना है, अगर सब प्लस में है तो आपको जो है x-1 से मल्टीप्लाई करना है, दो अगर अल्टरनेट साइन है उस केस में x+1 से, मतलब अगर हमें
ऑल पॉजिटिव दिखता होगा, उस केस में हमें क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है किससे, x-1 से। अगर पॉजिटिव निगेटिव मिक्स हो, पॉजिटिव एंड निगेटिव मिक्स होगा तो उस केस में मल्टीप्लाई करना आपको x प्लस, ये जुगाड़ ध्यान रखें। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव पे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ऑल अल्टरनेट पर या पॉजिटिव मिक्स है तो उस केस में x+1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर x+1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्योंकि इसका अल्टरनेट है, मल्टीप्लाइंग बाई x+1, x+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 इंटू में आ जाएगा x⁴ माइनस x⁴ प्लस में x² माइनस x+1 इक्वल टू, अब इसमें फैक्टर बन रहा है, इस फैक्टर में देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है सर, जैसे a-b आता है, a+b है, a⁴ इस टाइप का सीक्वेंस पर, जैसे देखो आपने पढ़ा होगा a-b इंटू में a² प्लस ab प्लस b² होता है, इसमें बनता है AQ-BQ का फॉर्म, पढ़ा होगा। अगर यही प्लस में हो, यहाँ माइनस होता है तो बनता है कितना, AQ प्लस BQ का फॉर्म बनता है। अगर आप देख रहे हो कि पावर 2 है तो 3 में कन्वर्ट, अगर माइनस रखा हुआ तो माइनस, अगर ये प्लस रखा हुआ तो प्लस लेता, बस एग्जैक्टली यही कंसेप्ट आप यहाँ पर x का पावर 4 है, अल्टरनेट साइन है, ये प्लस है तो प्लस में बनेगा, a प्लस बी इंटू a² माइनस AB प्लस B² होता है ना, तो बनता है AQ प्लस B, ठीक, ये प्लस में आ जाएगा, मतलब x का पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 1 का पावर 5, यहाँ कह सकते हो x का पावर 5 इज इक्वल टू -1, यहाँ कह सकते हैं x का पावर 5 इज इक्वल टू कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई, है, पावर जाएगा उस साइड, x इज इक्वल टू में इसको सेम लिख लेना है, पावर को भेज दीजिएगा इसके ऊपर 1/5 बना, ठीक है, बहुत बड़ी, इसका मतलब हो जाएगा अपने पास में तब cos 2n प्लस 1 इंटू पाई/5 अब प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1 टू पाई/5, ठीक बात है। अब बताओ इसमें कि हमें तो यहाँ पर 5 पावर दिख रहा है, n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 1 2 4 तक, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 0 पे पाई/5, तो cos पाई/5 प्लस में आयोटा साइन पाई/5, फिर उसके बाद रखोगे 1 तो 1 हो जाएगा अपने पास में, तो 2 3 हो जाएगा, cos 3 पाई/5 अब प्लस में आयोटा साइन, और उसके बाद जो है 2 रखोगे तो 5, तो 5 5 कट ही जाएगा, तो रखेंगे 4 1 5 5 5 कट जाएगा, cos पाई प्लस में आयोटा साइन, अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, और एक 7, cos 7 पाई/5 प्लस में आयोटा साइन 7 पाई/5, के बाद अगर हम 4 रखेंगे तो 8 1 9 cos 9 पाई/5 प्लस में आयोटा साइन 9 पाई, लेकिन देखो असली जो इक्वेशन था ना उसमें x का पावर 4 ही था, तो 4 ही रूट्स आना चाहिए, इसका मतलब तो 5 आ गया, तो आपने यहाँ पर जो कलाकारी किया है मल्टीप्लाइंग बाय x+1,
एक्स प्लस वन से जो मल्टीप्लाई किया इसको जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू -1 का मतलब कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई, ये तो हम अपने तरफ से ला दिए थे। ये जो फैक्टर है वो अपने तरफ से ला दिए थे। इसका मतलब इसको हटा देंगे, को रिमूव कर, तभी तो हमें असली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस रूट्स आर, क्या क्या होगा रूट्स, ये आ जाएगा अपने पास में, ये दोनों तरफ भी करेगा, ये दोनों तो ले ही लोगे, अब फिर ये दोनों भी ले, चारों हो जाए। और यही आपका, कहता हूँ कि चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आप नए क्वेश्चन के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नए बच्चे जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद। थैंक यू।